जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आवाज़ पर। आज अपने एक ऐसी भर्ती के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। ये भर्ती आप सभी के लिए आई है, बहुत सुनहरा अवसर है। इसके अंदर 7500 से ज़्यादा पद इसके अंदर है और ये योग्यता मात्र 12वीं पास की है। और इसके अंदर फॉर्म कब से शुरू होंगे, एग्ज़ाम डेट क्या रह सकती है, इसके अंदर एज क्या ज़रूरत है, इसके अंदर आपकी जो सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना पड़ता है, कितनी हाइट रहती है, क्या सारी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन अपने इसके अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, योजना जानकारी आपको अच्छी लगती है तो। और इसके अलावा आपको अच्छी नहीं लगे तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। भाई जो आपकी खुशी वही हमारी खुशी, सीधी बात तो है। और इसका डिटेल नोटिफिकेशन PDF मैं आपको अपना OR जाट नाम से टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ऑफिशियल रूप से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ वो आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पेज आपके बीच में ये रहा। इस पेज के अंदर अपने देखने वाले हैं ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उनमें से सारी जानकारी निकाल के लेके आया हूँ। इसमें अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने वाले हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया कि 12वीं पास रहेगी, 10+2 भर्ती है। आपने किसी भी बोर्ड से 12वीं पास किया है, RBSE हो, CBSE हो या फिर आपके स्टेट बोर्ड कोई और हो सकता है, इनमें से किसी से जगह आपने किया है 12वीं पास तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर आपने 11वीं पास किया है, 12वीं पास आपका होने वाला है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जब आपकी एग्जाम हो जाए तब तक आप इसके अंदर 12वीं पास होने जरूरी है। ठीक है, ये सारा सिस्टम आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर आपके लिए बात करने वाला हूँ दूसरी पॉइंट पे, जो कि आपका है इसके अंदर सैलरी बेस और इसके अंदर एज, ये क्या रहने वाला है। इसके अंदर आपका सबसे महत्वपूर्ण है कि कितनी उम्र वाले इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्र आप देखते जाइएगा, यहाँ पे मिनिमम आप 18 साल के होने चाहिए। 18 साल से आप एक दिन ही कम है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरने की लास्ट डेट देखेंगे उस डेट तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। हाईएस्ट इसके अंदर 25 साल है और एज जो है इसके अंदर 2/7/2002 से आपकी इसके अंदर 1/7/2007 तक जो कैंडिडेट आ रहे हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो कैटेगरी है, जैसे कि SC को 5 साल छूट है, OBC को 3 साल छूट है, जो ऊपर वाली एज के अंदर छूट है, जैसे 25 साल है उन SC और ST विद्यार्थी 28 साल तक हो जाएंगे और ये आपका 25 और 5 30 तक हो जाएंगे और OBC वाले इसके अंदर 28 तक हो जाएंगे। बाकी स्पोर्ट्स वालों को 5 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन वगैरह को 10 साल तक की छूट है, SC ST को। ये सारा इसके अंदर आपके लिए चीज़ें रहने वाली हैं। ये कांस्टेबल भर्ती है और बहुत शानदार आपका सुनहरा अवसर है। ये आपने एज देखी, अब अपने देखने वाले सैलरी। तो इसके अंदर मिनिमम आपकी जब ज्वाइनिंग करोगे तो 21,700 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। उसके बाद आपकी हाईएस्ट सैलरी बढ़कर 69,100 रुपये तक की आपकी इसके अंदर सैलरी चली जाती है। इसके अलावा इसके अंदर भत्ते वत्ते आपको अलग से मिलता है, सेंट्रल लेवल की जॉब है और बहुत शानदार आपके लिए सुनहरा अवसर है जो वैकेंसी के अंदर आपके लिए रहने वाला है। अब इसके अंदर अपने देखने वाले हैं कि कांस्टेबल की जो पद है वो कितने क्या कांस्टेबल पद है। ये टोटल कांस्टेबल के पद अपने देखने वाले हैं 7,565। इनमें से कांस्टेबल जो मेल कैंडिडेट है, कांस्टेबल फीमेल कैंडिडेट है या सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन वाले वो है, कमांडोज है, इन सभी के लिए अलग अलग पोस्ट हैं जो आपकी निर्धारित की गई है कैटेगरी वाइज। आप अपनी कैटेगरी की देख सकते हो कि किस कैटेगरी में कितनी है। बाकी आप सभी को इसके अंदर टोटल ऑल ओवर सीट देखनी चाहिए। यहाँ पे 7565 है तो आप अप्लाई जरूर करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब इसके अंदर मैं बताऊँ कि आप पुलिस विभाग के अंदर नौकरी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये भी होना चाहिए कि आपने NCC, जब आपने 8, 9, 12th तक आपने NCC की होगी या फिर आपने कॉलेज के अंदर NCC की होगी, A, B, C ग्रेड तीनों में से कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास है या फिर तीनों है, तो इनमें से आपको इसके अंदर एग्जाम के अंदर मार्क्स जुड़ता है, वो फाइनल मेरिट के अंदर एड ऑन होता है, जिसके अंदर आप 5% हो NCC सर्टिफिकेट का, B का 3% है, A का 2% है और A और B तो स्कूल के अंदर मिलता है, C आपकी कॉलेज के अंदर मिलती है। ये आपकी NCC आपने कर रखी तो आपके लिए बेनिफिट है। और इसके अंदर आपका जो है होमगार्ड के अंदर आपने डिप्ली कर रखा है कुछ, तो भी आपका इसके अंदर आपको एड ऑन मार्क्स होता है। और जो एडिशनल मार्क्स है जो आपका इसके अंदर एक पुलिस विभाग का डिप्लोमा होता है वो भी आपने कर रखा है, तो इसके लिए 5% है, 4%, 3%, 2% का इसके अंदर जो छूट मिलता है आपको वो भी फाइनल मेरिट के अंदर एड ऑन होता है। जब आप फॉर्म लगाते हैं उस टाइम आपके इसके अंदर ये सारी चीज़ें होगी, आपकी पूछी जाएगी। अब इसके अंदर मैं बताऊँ, आप इसके अंदर फॉर्म लगाना चाह रहे हैं तो इसके अंदर कितनी फीस रखी गई, वो आप देखेंगे तो आप बोलेंगे मैं फॉर्म जरूर लगाऊंगा। मात्र 100 रुपये इसके अंदर फीस रखी गई है
ऑल ओवर इंडिया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपकी मात्र 100 रुपये फीस जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों को लगेगी। एक्स सर्विसमैन, SC ST इन विद्यार्थियों को, फीमेल कैंडिडेट को आपकी कोई फीस इसके अंदर नहीं लगती। और फीस कटाने की लास्ट डेट जो आपकी है इसके अंदर वो भी आगे आपको बता दूंगा, सारी डेटें एक साथ ही, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दी। अब इसके अंदर मैं बताऊं तो आप इसके अंदर बता दूं कि आप परीक्षा के अंदर क्या पढ़ के जाएंगे तब आपको नौकरी मिलेगी। तो ये परीक्षा जो आपकी A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट और D पार्ट, 4 पार्ट के अंदर पेपर होता है, जिसके अंदर A पार्ट में 50 मार्क्स का जो आपका करंट अफेयर्स और जीके पूछा जाता है। इंडिया लेवल का जीके रहता है आपका, स्टेट लेवल का कोई जीके नहीं होगा, इंडिया लेवल का जीके होगा, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा। और इसके अंदर B पार्ट रहेगा रीजनिंग का 25% 25 मार्क्स का रहेगा। और दूसरा भी नंबर एबिलिटी, ये रीजनिंग और मैथ के मिक्स पर्सनल ये टाइप का ही है, वो भी आपके 15% और 15 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद आपका कंप्यूटर, जो कि आपका इसके अंदर फंडामेंटल है, MS ऑफिस, MS वर्ड वगैरह आपका टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर 10% 10 मार्क्स टोटल आपका देख सकते हैं 100% है, 100 मार्क्स का है। और इसके अलावा इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। इसके अंदर कम समय के अंदर ज़्यादा प्रश्न करना ही आपकी सफलता का चयन इसके अंदर होता है। और CBT बेस्ड पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। आपके नियर बाई सिटी या फिर आप ऐसा कह सकते हैं संभागीय स्तर जो पेपर है, इसके अंदर आपका पेपर होता है। CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और SSC एग्ज़ाम है इसका कंडक्ट करवाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इसके अंदर आप देख लीजिए कि आप फिजिकल के अंदर कितने फिट है, क्या इस फिजिकल की योग्यता के अनुसार आप है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको मैं बता दूं, इसके अंदर जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए इसके अंदर 1600 मीटर आपकी दौड़ करनी पड़ेगी 6 मिनट के अंदर आपको, तब इसके अंदर मार्क्स फुल में से फुल मिलेगा। 14 फीट आपकी लॉन्ग जंप रहेगी और 3.9 जो फुट है आपकी हाई जंप रहने वाली है। इसके बाद इसके अंदर 30 से 40 एयर बीच में आपकी 7 मिनट का समय, 13 फीट हाई लॉन्ग जंप, 3.6 फुट आपकी हाई जंप। इसके अंदर अबव 40 वर्ष वालों के लिए 8 मिनट का समय दे दिया जाएगा। 6 मिनट में आपको बता दूं आर्मी के अंदर 4.15-16 सेकेंड जो आपका समय मिलता है, उसमें भी आपका 1600 मीटर विद्यार्थी रेस कवर कर देते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे 6 मिनट मिल रहा है, तो आप आराम से, मुझे लगता है कि पास हो जाओगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबसे प्राथमिक है इसके अंदर पेपर पास करना, पेपर पास होने के बाद बाकी चीज़ें आपकी आराम से हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके अलावा मैं इसके अंदर बात करूं हाइट की, पुरुष विद्यार्थियों के लिए 100 सेंटीमीटर की 170 सेंटीमीटर की हाइट इसके अंदर रखी गई है। और SC है, ST है या फिर पहाड़ी इलाकों के विद्यार्थी है, जैसे कि इसमें स्टेट का नाम लिखा हुआ है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय वगैरह का, जिसके अंदर 5 सेंटीमीटर की छूट भी मिलती है इसके अंदर। और ये आपकी रहेगी ST कैटेगरी की जो है कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर की छूट है। और इसके अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए इसके अंदर छूट है, ये आपकी रहने वाली है। और चेस्ट की मैं बात करूँ, सीने की, तो आपके 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर फुलाव का होना चाहिए, और ये आपका सीने की पूछी जाएगी। अब इसके अंदर मैं बात करूँ आपके लिए महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए वही आपकी 8 मिनट दौड़ करनी है 1600 मीटर, और 10 फीट आपकी लॉन्ग जंप रहेगी, 3 फुट आपकी हाई जंप रहेगी। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से आप पास हो जाओगे। और बाकी आपके जो 30 से ज़्यादा 40 साल की उम्र वाले हैं वो इसके अंदर इनरोल हो सकते हैं, ये आपकी एज वगैरह दे रखी है। इसके अंदर चेस्ट का सिस्टम रहता नहीं है, और इसके अंदर 47 किलोग्राम आपका मिनिमम वजन होना चाहिए, वो इसके अंदर आपका रखा गया है। ये सारा सिस्टम है आपका है, और इसके अंदर आप फिट हैं तो आप इसकी ज़रूर ट्राई करें। और कोई फॉर्म फीस आपकी ज़्यादा नहीं लग रही, आप बाकी चीज़ें पढ़ रहे हैं वही इसके अंदर पढ़नी पड़ रही है, तो आप नौकरी इसके अंदर लग सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी हाइट महिलाओं की देख लीजिएगा, जिसके अंदर 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट रखी गई है। और इसके अलावा इसके अंदर 2 सेंटीमीटर की SC ST की कैंडिडेट को छूट मिलता है। और बाकी जो आपकी इसके अंदर ये सारा सिस्टम आपके लिए रखा गया है, तो आप इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है महिला कैंडिडेट के लिए। और इसके अंदर आप जरूर है जो फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट वगैरह जान लीजिए कि कब से कब तक क्या क्या हो रहा है। इस भर्ती का नाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जो कि SSC कंडक्ट करवाती है। इस भर्ती के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। 22 तारीख से आपका स्टार्ट हो चुका है, 21/10/2025 आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और लास्ट डेट तक आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं, फीस कटाने की तारीख आपकी 22/10 हो जाएगी। ठीक है, ये सारा सिस्टम रहेगा। और इसके अंदर फीस कटाने की ये मैंने आपको बता दी, 22 तारीख है ही, फॉर्म भरने की 21 तारीख लास्ट डेट है। और इसके अंदर आपका एडिट, कोई मान लो आप जब करेक्शन करवाना चाह रहे हैं तो 29 से लेकर 31 तक 2 दिन आपको समय
फिर कोई करेक्शन में दे दिया जाएगा। आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी जो आपकी करेक्शन करनी पड़े। और बाकी डिटेल वीडियो मैंने आपको बना के बता ही रहा हूँ, कोई गलती होनी संभावना नहीं होनी चाहिए। और इसका एग्जामिनेशन है वो दिसंबर के अंदर करवा दिया जाएगा, दिसंबर या जनवरी 2026 के अंदर। तो इसके अंदर अभी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड करवाए हैं, लेकिन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने का कोई उचित नहीं रहेगा और कोई आपकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने सारी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई दी है आपको। किसी टाइप को आपको इन्फॉर्मेशन और डाउट लगे तो कमेंट करके बता सकते हैं। आपने इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।